औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में लोग मैच जीतने की खुशी में अभी तक जश्न मनाते चले जा रहे हैं। नाजरीन, दुनिया भर के क्रिकेटर्स भारत को इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीम करार दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम की इबरतनाक शिकस्त के बाद अब दुनिया भर के क्रिकेटर्स की राय तब्दील हो चुकी है। वो अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम और दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि हम वर्ल्ड कप जीतकर ही वापस जाएंगे। नाजरीन, ये वर्ल्ड कप किसी के लिए इतना अहम नहीं है जितना पाकिस्तान के लिए अहम है। हमें ये वर्ल्ड कप चाहिए, हमें उसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग हमें छोटी टीम समझकर नज़रअंदाज करते हैं। लोग हमारे पास आकर खेलने से नखरे करते हैं। कोई आकर वापस चला जाता है तो कोई आने से इनकार कर देता है। ये दुनिया बहुत बड़ी ज़्यादती पाकिस्तान के साथ करती है। अगर हम वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो फिर हम वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएंगे। तो फिर ऐसे में दुनिया की हर टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए मकनातीस की तरह खींची चली आएंगी। फिर उनको लाजमी वर्ल्ड चैम्पियन के साथ आकर खेलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बन जाएगा। इसलिए हमसे ज़्यादा उस वर्ल्ड कप की किसी को इतनी ज़रूरत नहीं है। और मेरी खुदा पाक से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब करे, क्योंकि उस वक्त हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाजरीन, पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद भारतीय हिंदुओं ने मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया है। भारतीय कॉलेजों में कश्मीरी तालब इल्मों पर हिंदुओं ने तशद्दुद किया और उनके हॉस्टल के कमरों में तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई। नाजरीन, पाकिस्तान के मैच जीतने की खुशी में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने घरों से बाहर निकलकर जश्न मनाया था। तो नाजरीन, ये है भारतीय लोगों का स्याह चेहरा कि वो मैदान में तो जीत नहीं सके और उस बात का बदला मुसलमानों पर तशद्दुद करके लिया जा रहा है। भारतीय टीम में एक मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी है, वो भी अब हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं हो रहा। भारतीय टीम के बड़े बड़े बैट्समैन और टॉप क्लास बॉलर्स उस मैच में फेल नज़र आए, लेकिन शिकस्त का सारा मलबा मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी पर डाला जा रहा है कि उसकी वजह से भारत हार गया।
मोहम्मद शामी को गद्दार कहा जा रहा है, उसके खिलाफ नफ़रत अमेज़ बातें की जा रही हैं और उसको टीम से बाहर निकालने का मुतालबा भी हो रहा है। तो नाजरीन, उस पर भारतीय साबिक कप्तान सचिन तेंदुलकर ने मैदान में आकर कहा कि मोहम्मद शामी एक खिलाड़ी है और हर खिलाड़ी का एक अच्छा और बुरा दिन भी होता है। अगर वो विकेटें नहीं ले सका तो क्या दूसरे भारतीय बॉलर्स ने विकेटें ले ली हैं? महज मजहब की बुनियाद पर किसी को बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानब नाजरीन, पाकिस्तान के मैच जीतने पर सिख बरादरी के लोग भी जश्न मना रहे हैं। हिंदुओं ने सिखों को भी गलीज गलीज गालियां दी और संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। उसके अलावा हिंदुओं का एक तबका ये भी कह रहा है कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलो, चाहे हमें 2 पॉइंट की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हमारी बात को तस्लीम नहीं किया गया। नाजरीन, ये मैच भारत की हर शरारत का बदला था। पाकिस्तान में क्रिकेट बंद करवाने का बदला, लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हमला करवाने का बदला, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान से वापस जाने के लिए साजिश तैयार करने का बदला। तो नाजरीन, ये एक खाली मैच नहीं था, ये कुदरत की तरफ से एक बदला था। भारत जो आज तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहा, उसका हिसाब एक ही मैच में पूरा कर दिया गया है। नाजरीन, अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय हिंदुओं ने मुसलमानों के घरों और मसाजिद पर हमले करना शुरू कर दिए हैं और बहुत से मुसलमान अब हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 6 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है और 1 दर्जन से ज़ायद मकानों और दुकानों को मस्मार कर दिया गया है। बांग्लादेश के मुसलमानों ने भारत का ये स्याह चेहरा देखकर अपने मुल्क में रहने वाले हिंदुओं पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। नाजरीन, ये गलत हो रहा है क्योंकि मुसलमान पुरअमन लोग हुआ करते हैं। अगर मुसलमान भी हिंदुओं के जवाब में तशद्दुद करना शुरू कर दें तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। भारत में 3000 से ज़ायद टेलीविज़न और एलसीडी स्क्रीनें तोड़ी जा चुकी हैं। नाजरीन, मैंने तो पहले ही कहा था कि भारत इस बार पाकिस्तान से खौफज़दा है क्योंकि इस बार उनकी पसंद का वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। माजी में भारत मैच जीतने के लिए जो पत्ता खेलता रहा है, वो पत्ता अब नहीं चलने वाला था। अब आखिर में बात करते हैं पाकिस्तानी साबिक कप्तान शुएब मलिक के बारे में। नाजरीन, मैच के दौरान जब शुएब मलिक बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे तो भारतीय लोग जीजा जी के नारे लगाते हुए नज़र आए। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, जीजा जो लफ्ज़ है ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बहनोई। भारतीय लोग शुएब मलिक को खुश करने के लिए क्यों उनके हक़ में नारे लगा रहे थे? वो इसलिए कि मतलब साफ़ है,
कि पाकिस्तान से शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान में उनकी पसंद का ना ही अब वज़ीर आज़म है और ना ही उनकी पसंद का सदर है। तो ऐसे में भारतीयों की उम्मीद का आखिरी सहारा शुएब मलिक ही था। उनका ख्याल था कि शुएब मलिक को खुश करके मैच का नतीजा अपने हक में करवाया जा सकता है। तो भारतीय लोग बहुत ही बेवकूफ़ और जाहल हैं। वो ये नहीं जानते कि सियासतदानों और खिलाड़ियों की जो सोच होती है वो मुख्तलिफ हुआ करती है। अब शुएब मलिक उनका बहनोई और दामाद होने के नाते क्या अब अपने मुल्क से गद्दारी कर लेता? नाज़रीन, ये शुएब मलिक वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 24 न्यूज़ चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो तलाश करके देख सकते हैं, जिस वीडियो में वो बाउंड्री लाइन पर खड़े शुएब मलिक को जीजा जी और खुश करने के लिए तरह तरह के अल्फाजात इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने चैनल पर वो वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर सकता क्योंकि इस तरह मुझे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा और मैं कॉपीराइट के एक इशू से अभी गुज़र भी रहा हूँ। यानी मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू अभी आया हुआ है, उससे मैं अभी गुज़र रहा हूँ, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए मैं वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप 24 न्यूज़ चैनल पर जाकर वो वीडियो तलाश करके लाइव देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इतलात कि भारत का दुख बढ़ता ही चला जा रहा है। मैंने तो आपको पहले कहा था कि वो लोग जो हैं वो खेल को खेल नहीं समझते, वो इसको ज़िंदगी और मौत का मसला समझ लेते हैं। क्योंकि हिंदू जो हैं हिंदुओं को मुसलमानों से सख्त नफ़रत है। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमानों के हाथों एक आम सी भी शिकस्त हो, और ये वाली शिकस्त ये तो इबरतनाक शिकस्त हुई है, शर्मनाक शिकस्त। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मेरी जो वीडियो ज़राअत और हेल्थ पर हो, काइंडली उसको आप शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि उस तरह की जो वीडियोस होती हैं उसमें आपके फ़ायदे के लिए ही मुफीद बातें होती हैं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप अब दोबारा आपसे मुलाकात नेक्स्ट टाइम कल होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान।
खुदा हाफिज। रब राखा।